हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आज बोर्ड स्ट्रीम के सीरीज में आपके सामने एक फिर से नया सब्जेक्ट आपके बीच में लेकर के आए हैं, केमिस्ट्री का, जो कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कंटेंट है। बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो या केमिस्ट्री के 2-3 वीडियो जो हमने पिछले वीडियोस में मैं आपको दे चुका हूं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे। कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी मैं जब सिलेबस बताऊंगा तो उसमें ये चीजें आपको बताऊंगा। आपने ये चीज जो आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार एक चीज आपको पिछले भी वीडियो में बताता रहता हूं कि केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब आप 12th के बाद आगे अब आप जाएंगे, कॉलेज में पहुंचेंगे, तो चाहे वो बायो का बच्चा हो चाहे वो मैथमेटिक्स का बच्चा हो, दोनों में ये सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है। इसलिए इस सब्जेक्ट का अपना एक अलग ही महत्व है और पढ़ने का भी अलग ही एक मजा है। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, अब उसको खास करके कोविड के बाद से इतना कम कर दिया गया है कि बच्चे बहुत अच्छे, अभी पिछले ही सेशन में बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में चूंकि कम पढ़ना है, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है और मार्क्स आपको केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का होता है टोटल, उसमें 70 मार्क्स का आपका होता है रिटन एग्जाम और 30 मार्क्स का आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल का। तो इस 30 मार्क्स की तो बात आप प्रैक्टिकल एग्जाम में आप अपने कॉलेज में ही देंगे उसको, लेकिन 70 मार्क्स की मैं बात करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि बोर्ड स्ट्रेटजी कैसे आप प्लानिंग करें, कैसे आप पढ़ाई करें। जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे होंगे वीडियो को या चैनल पे पहली बार आए होंगे, वो बोर्ड स्ट्रेटजी नाम से एक वीडियो पीछे हमने अपलोड किया है, उसको आप जरूर देख लें, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले या किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको उस के बारे में सब्जेक्ट के सिलेबस और पेपर पैटर्न, दो चीजों का नॉलेज आपको भरपूर होना चाहिए। क्योंकि अगर नॉलेज भरपूर रहेगा तभी आप लड़ाई करने जा रहे हैं। लड़ाई मतलब युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र को चेकिंग कर लेना चाहिए, उसका भरपूर देख रेख, उसका देखभाल की, नहीं तो आप युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाए तब आप हथियार देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखिए, मैं अब देर न करते हुए आपको ले चल रहा हूं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है यूपी बोर्ड का, ये 12th का है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है बच्चों, केवल 10 यूनिट पढ़ना है। वैसे अलग अलग बुक्स में इसको यूनिट को कई चैप्टर्स में भी डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन अब आप 12th में हैं तो आप चीजों को समझ रहे हैं कि यूनिट होती है कि किस यूनिट के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। सबसे कम सिलेबस है, सबसे लिमिटेड है, और सबसे अच्छी बात कोविड के बाद से ये हुई, यूपी बोर्ड ने भी अपने सिलेबस को मॉडिफाई किया जब, तब उन्होंने पहले ही बता के रखा है कि किस यूनिट से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मैं बात करूंगा, पहला जो यूनिट है विलेन सॉल्यूशन, जो 8 नंबर का आपको पेपर में मिलेगा। दूसरा आपका वैद्युत रसायन है, ये 7 नंबर का पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, और एक तीसरा रासायनिक बलगतिकी जो 7 नंबर का मिलेगा। ये 3 जो चैप्टर यूनिट है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका भौतिक रसायन होता है उसका पार्ट है। और चूंकि मैं इस फिजिकल को क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इन्होंने पहले से ही बता के रखा है कि इधर भी जब मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा तो 8 नंबर कम से कम न्यूमेरिकल आएगा और आंकिक प्रश्न केमिस्ट्री में आता है, और न्यूनतम इन्होंने ऑथराइज कर दिया है कि कम से कम 8 नंबर का पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे। तो यही 3 चैप्टर है, इन्हीं 3 चैप्टर में से आपको 8 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा। नेक्स्ट है डी और एफ ब्लॉक का तत्व। डी एफ ब्लॉक का तो हमने पिछले उसमें कोष की संरचना कैसे स्ट्रक्चर होता है, पीछे हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इसलिए 6 नंबर का आएगा उप सह संयोजक यौगिक, जो 7 नंबर का पेपर में आपको मिलेगा। ये है इनऑर्गेनिक का पोर्शन। फिर आपके 3 चैप्टर
अल्कोहल, फिनॉल और ईथर और एल्डिहाइड, कीटोनियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीन आपके हो जाते हैं ऑर्गेनिक के। और ऑर्गेनिक में क्या क्या कितने कितने मार्क्स का ये पूछा जाएगा यूनिट। हेलोएल्केन और हेलोएरिन आपका 7 नंबर का पेपर होगा, और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इससे भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एल्डिहाइड, कीटोनियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। एमीन एक छोटा सा चैप्टर है जिससे 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। एमीन से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैव अणु जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायो वाले बच्चे इसको बायो में भी पढ़ते हैं, कॉमन सब्जेक्ट चैप्टर है, इससे 7 नंबर का पेपर मिलेगा। टोटल आपके 70 नंबर आएंगे। और बोर्ड ने पहले से ही बता के रखा है कि किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। तो ये हो गई सिलेबस की बात। तो आप खुद देखिए कि केवल 10 यूनिट की पढ़ाई करके आप 70 नंबर ला सकते हो। आने वाला 2 से 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट समय आपके लिए है, खास करके आपका लाइफ डिसाइड करने वाला सेशन इस समय चल रहा है, क्योंकि 12th के बाद बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। भले आप साइंस पढ़ रहे हो इस टाइम, नेक्स्ट कुछ बच्चे चले जाएंगे अलग अलग सेक्टर में, जिसको जहां भी जाना होगा, क्योंकि 12th के बाद आप एकेडमिक एजुकेशन आपका खत्म होता है और आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होती है, और वहां से आप अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी जहां पे देखते हैं या जिसका जो लक्ष्य होता है वो उस रास्ते पर चल जाता है। इसलिए खास करके ये 2-3 महीने आप बहुत ध्यान से, बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई कर लें अपने मार्क्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कहीं कोई कंपटीशन देंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब अगर मान लीजिए टाई हो जाता है तो वहां पे एकेडमिक की मेरिट भी देखी जाती है। तो 2 से 3 महीने बहुत ध्यान से आप पढ़ाई करेंगे। मैं हर सब्जेक्ट का सिलेबस और पेपर पैटर्न, इस समय ये सीरीज चल रही है, आपके सभी सब्जेक्ट के कंटेंट, सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों का सीरीज लगातार चलाया जा रहा है चैनल पर। तो इसलिए आप इस वीडियोस को या जो भी चीजें रहे अपने जो भी अपने हित मित्र दोस्त का एग्जाम इस बार बोर्ड एग्जाम देना जा रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं पेपर पैटर्न की बात करूंगा तो पेपर पैटर्न बहुत बेसिक है, खास करके केमिस्ट्री का। ज्यादा इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कि हाँ ये कम मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का, बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। बहुत ही ऑथराइज्ड, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए, बहुत ही मॉडिफाइड सिलेबस है और पेपर भी इसका मॉडिफाइड ही होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पेपर में आपके 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और सभी 1-1 मार्क्स का रहेगा। 6 क्वेश्चन। अब आप खुद सोच के देखिए कि 10 यूनिट है, उसमें से 1-1 यूनिट से अगर 1-1 क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि जब सिलेबस कम होता है तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ इसको पढ़ लें इसको छोड़ दें। आप मार्क्स की ही बात कर लें तो देखिए लगभग इक्वल मार्क्स का 1 मार्क्स का अंतर है कहीं कहीं, नहीं तो एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो हर यूनिट से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप किसी यूनिट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो मैं इसको पढ़ लूं और इसको छोड़ दूं। इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करेंगे और सबकी बात अगर मैं करूं, फिर अब देखिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा भी सेम चीज है, 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, ये भी 8 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। चौथा जो प्रश्न है इसमें 3 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न जो है वो 3-3 मार्क्स का रहेगा, 12 नंबर का मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका जो है 5वें प्रश्न में 4 प्रश्न रहेंगे और चारों प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर के रहेंगे, मतलब टोटल 16 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा 5वें प्रश्न में। 6वें की बात करूंगा तो 6वें में 2 प्रश्न रहेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6वां और 7वां, इसमें 2 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन दोनों जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर का रहेगा, टोटल 10 मार्क्स का आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। 7वां जो क्वेश्चन है 2 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न जो है 5 नंबर का रहेगा, टोटल आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आज टोटल आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे 70 नंबर का पेपर होगा आपका। और उसमें देखिए बोर्ड ने अपने सिलेबस में आसाइड कर दिया है कि न्यूनतम 8
अंक आंकिक होंगे। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि इसको आपको 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं और 8 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहते हैं, अब चूंकि पिछले सेशन में आपने देखा था बोर्ड एग्जाम में अक्सर बच्चे ये करते थे कि न्यूमेरिकल कहीं ऑप्शन में मिल जाता था या कहीं ऐसा हो जाता था, लेकिन पिछले बार से इन्होंने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया है, पेपर बनाने का पैटर्न चेंज किया है। अक्सर ये कर देते हैं कि थ्योरी में ही न्यूमेरिकल को ऐड कर दिया जाता है, मतलब अब आप इससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए अभी भी 2 से 3 महीना आपके पास बचा हुआ है, इतनी कम पढ़ाई करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। क्योंकि पहले आप खुद इमेजिन करके देखिए कि जहां आप 10 यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी 2 साल पहले की मैं बात करूं कि अभी 2 साल पहले तक बच्चे 15-15 यूनिट पढ़ के पेपर दे रहे थे। तो खुद सोच करके एक बार देखें कि कहां आप 10 यूनिट पढ़ रहे हो, कहां बच्चों ने 15 यूनिट पढ़ के पेपर दिया है। तो इतना कम पढ़ के और मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा समय है, खास करके ये जो अभी समय नवंबर महीने का चल रहा है, आने वाला 2 से 3 महीना मौसम भी अच्छा है, आपके साथ में है। जम के पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। इस सभी कंटेंट, सभी जो हर सब्जेक्ट का कंटेंट वीडियो सब कुछ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और समय समय पर चाहे पेपर पैटर्न की बात की जाए, चाहे आंसर पेपर के क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी आपको यहाँ पर सब सब्जेक्ट का उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप पेपर पैटर्न और सिलेबस खास करके देखिए, मैं पिछले भी बोर्ड स्ट्रेटजी वाले भी इस सीरीज में बता चुका हूं कि आप क्या करें, अपने सामने जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे अपना सिलेबस जरूर चिपका लीजिए, जिससे आपको बता रहे कि हमने क्या पढ़ा और क्या बाकी है, क्या हमारी कठिनाई है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेस है। अगर आप सिलेबस को बार-बार देखेंगे और सिलेबस को देखेंगे आप जरूर इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं, आप 12th में हैं। इसलिए आप सिलेबस देख करके आप जरूर ये खुद एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा यूनिट या कौन सा टॉपिक हम अच्छे से जान रहे हैं और किसमें हमको प्रॉब्लम है। आप अपने टीचर से उससे कंसल्ट कर सकते हैं। क्या कमेंट के माध्यम से कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में करके उसको जरूर पूछें। मैं अपने तरफ से जरूर ये प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट किया जाए।